जय श्री महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, एक ट्रस्ट चलाती हूँ, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। और मैं उसमें महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए वर्क करती हूँ। तो खाली पीड़ित महिलाएं नहीं होती, पीड़ित पुरुष भी होते हैं। क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र में निकलते हैं ना, तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। ये एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास 5वां केस ऐसा है जब कोई मेरा भाई जो है पीड़ित होकर मेरे पास आया है कि उनकी बीवी ने उनको पीड़ित किया हुआ है। और उनमें से 3 बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने तीनों ने मुझे ये कह के फ़ोन किया कि दीदी मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, आप मेरा अंतिम संस्कार कर देना, मेरे घर वालों को भी मेरी डेड बॉडी मत देना। तो मैंने उनको तुरंत अपने पास बुलाया, उनको समझाया, मोटिवेट किया और ज़िंदगी जीने के लिए उनको जो है मैंने ये कहा कि जीवन बहुत सुंदर होता है और ज़िंदगी जीना चाहिए, किसी के लिए जीवन नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन बहनों के लिए कि घर में बिना वजह के कलह ना करें। देखिए, लड़के को जब माता पिता पालते हैं तो ये सोच के उनका जीवन, अपनी जवानी, अपनी सुंदरता सब कुछ उस पे निछावर कर देते हैं कि बुढ़ापे में ये बच्चा हमारा साथ देगा। और जब शादी हो जाती है तो वही बच्चे की घरवाली जो है तुरंत ये कह देती है कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, उनकी सेवा नहीं करूँगी। देखिए, माता पिता ने पूरा जीवन दिया है, तो क्यों आप जिसको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया, आप उसके साथ रहना चाहती हो, माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, तो आप उनके साथ ज़रूर रहें, माता पिता की सेवा करें। और मैं उन सभी अभिभावकों को भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि वो अगले घर जाकर किसी के बच्चे को दूर ना करें। क्योंकि माँ बाप के पास सिर्फ औलाद होती है, वही उसकी संपत्ति होती है। और अगर माँ बाप की संपत्ति चली जाए तो उनका जीने का ही क्या फ़ायदा रहता है फिर। तो बुढ़ापे में बेटा एक लाठी का सहारा है। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि बिना वजह के कलेश ना करें, जो घर खराब हो जाए। और किसी का भाई, किसी का बेटा और आपका पति अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ और मेरी डेड बॉडी घर से बाहर जो है घर वालों को दी ना जाए, घर से बाहर उसका कोई अंतिम संस्कार करे, तो ये बहुत पीड़ा का विषय है। और मेरे पास जब ऐसे केस आते हैं तो मैं बहुत पीड़ित हो जाती हूँ। मेरे पास ऐसे कई केस आ चुके हैं जब मुझे वो फ़ोन करके बोलते हैं कि आप हमारी एंट्री कर लो और हम जो है आत्महत्या करना चाहते हैं और आप हमारा अंतिम संस्कार आप कर देना। तो मैंने उनको बुला के, उनको समझा के, उनको मोटिवेट करके जो है उन्हें जीने की राह दिखाई, उनको बताया मैंने ज़िंदगी क्या है, और वो उनको मैंने अपना संघर्ष बताया। तो आज वो अपने परिवार को बसा के जी रहे हैं। लेकिन घर में महिलाएं मजबूर कर देती हैं, तो ज़रूरी नहीं है पीड़ित महिलाएं होती हैं, पीड़ित पुरुष भी होते हैं। तो देखिए, घर में अगर सुकून है, शांति है, तो कम पैसे में भी काम चल जाएगा। और आपके पास करोड़ों हैं और सुकून और शांति नहीं है तो किसी काम के नहीं है। इसलिए अपने परिवार में खुश रहिए, क्योंकि रिश्ते ना अनमोल होते हैं। और जिसके पास रिश्ते ना, आप ये समझिए वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है। तो आप अपने रिश्तों को बना के रखिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए। और बाहर की दुनिया तब की है जब अपने रिश्ते बहुत अच्छे हों। अगर अपने घर परिवार खुश नहीं होगा तो हम बाहर की दुनिया में क्या ही कुछ कर पाएंगे। तो भाई लोगों को भी इतना मजबूर ना करें कि वो मरने पे मजबूर हो जाएं। और मैं उन भाइयों को भी एक बात कहना चाहूँगी, जो भाई बहनों को मजबूर कर देते हैं, घर में अपनी पत्नियों को मजबूर कर देते हैं, इतना टॉर्चर कर देते हैं उनको कि वो मरने तक पे मजबूर हो जाएं, तो आप ऐसा ना करें। क्योंकि वो भी किसी की बेटी हैं। अपना घर परिवार, संसार, अपना नाम, अपनी पहचान सब छोड़ के आपके पास आती हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल मजबूर ना करें, उनको खुश रखें, अपने घर परिवार को बसाएं। बस यही जीवन होता है। तो मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष को लड़ते हुए आगे बढ़िए। अगर मरना होता तो मैं कब का मर चुकी होती, जो मेरे साथ हुआ। लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं उससे सीख के आगे बढ़ी हूँ।
अब मैं और लोगों को मोटिवेट करती हूँ। और मैं तुम्हें 100% एक बात कह सकती हूँ कि यदि मरता मरता व्यक्ति एक बार मुझे कॉल कर ले तो मैं उसको मरने नहीं दूँगी। तो ज़िंदगी से सीख के हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। और अपने परिवार में देखिए, जो जो घर होता है, परिवार होता है, वही अपना संसार होता है। आज मेरा परिवार अच्छा है क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं अपने परिवार को सही से लेके चल रही हूँ, तो मेरा समाज में भी योगदान देने का मन होता है। परिवार अच्छा ना होता तो मन ही ना होता। एक सिंगल मदर का बिना पति के सारे काम करना इतना आसान नहीं होता कि मैं ठेले भी लगाती हूँ, मैं घर दुकान भी करती हूँ, मैं ड्रेसें भी बनवाती हूँ, मैं तलवार लाठी भी सिखाती हूँ, उसके अलावा मैं सिलाई सेंटर भी चलाती हूँ। मेरे पे घर की भी जिम्मेदारी है और मैं बाबा श्री महाकाल जी के चरणों की सेवा भी करती हूँ शमशान घाट में। तो ये सब मैं नहीं कर रही, तो बाबा कर रहे हैं, बाबा ने हाथ पकड़ लिया है। बस हाँ, निमित्त मात्र हूँ। जो मैं मेहनत कर सकती हूँ तन मन धन से करने का प्रयास करती हूँ। तो बस बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है। मरने का नहीं सोचती मैं कभी। मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मेरा जीवन बहुत सुंदर है। मैं इसे किसी के लिए नहीं गंवा सकती। बाबा ने मुझे ये आशीर्वाद स्वरूप दिया है और मुझे खुद से बहुत, मैं इस जीवन को ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकती किसी के लिए। हाँ, बाबा श्री महाकाल जी को मैंने ये जीवन समर्पित किया हुआ है। मेरा ये जीवन उन्हीं के नाम है और उन्हीं के चरणों की मैं सेवा करती हूँ। उनकी सेवा करते करते यदि जीवन में कभी मेरे प्राण भी निकल गए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा मैं खुद खुशी कर पाऊँ ना, कभी नहीं। इससे ज़्यादा संघर्ष आए तब भी नहीं। तो आप सब भी अपने घर में प्रेम बनाए रखिए। कभी भी ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दें जिससे परिवार सारा उजड़ जाए। अपने घर में मैं बहनों को भी कहना चाहूँगी कि अपने घर में शांति बना के रखें, प्रेम बना के रखें और अपने बच्चों को संस्कार दें। और भाइयों को भी कहना चाहूँगी कि एक लड़की घर परिवार नाम पहचान सब छोड़ के आती है तो वो प्यार की अधिकारी है, सम्मान की अधिकारी है। तो आप उसको सम्मान भी दें और प्यार भी दें। अपने घर परिवार में सुख शांति से रहें। जय श्री महाकाल।